हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्य का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो हैं इस प्रकार और उनके विषय वस्तु हैं। तो अनुच्छेद 63 में क्या है? तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और 65 है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है। और अनुच्छेद 69 देखें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 देखें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 71 देखें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय ये हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति, तो एक तरफ क्रम है कितने उपराष्ट्रपति बने हैं, दूसरी तरफ उस उपराष्ट्रपतियों के नाम हैं और उनकी पदावधि है। तो पहले जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और 1952 से 62 उनका कार्यकाल था। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। और तीसरे थे बराहगिरी वेंकट गिरी, ये 1967 से 1969 था। और चौथे थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 था। पांचवें थे श्री BD जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 से 1979 था। छठवें उपराष्ट्रपति थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल 1979 से 1984। और सातवें थे श्री R वेंकटर रमन, इनका कार्यकाल 1984 से 1987 था। आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से 1952 था। नौवें थे श्री R.K. नारायण, इनका कार्यकाल 1992 से 1997 था। और 10वें उपराष्ट्रपति थे श्री कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 1997 से 2002 था। और 11वें थे श्री भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 था। और 12वें थे डॉक्टर हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से 2017 था। और 13वें उपराष्ट्रपति थे श्री मुप्पा रावापू वकैया नायडू, इनका कार्यकाल 2017 से 2022 था। और 14वें उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़, इनका कार्यकाल 2022 से उससे आगे का था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। और
भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी भी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल राज्य विधान परिषद के सदस्य ही भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। एक तरफ राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति, दोनों का तुलना देखते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है और जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा बनने की योग्यता रखते हैं। और अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन राज्य सदनों जैसे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और इसमें देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। और राष्ट्रपति में देखें तो राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।